हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी की क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास नंबर हम लोगों की 9 है। तो हम लोगों ने अभी तक 8 क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में किया हुआ है प्रोसेस के एक क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया है और आज हम लोग करेंगे प्रोसेस का दूसरा क्वेश्चन। प्रोसेस के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रोसेस में कोई कठिनाई ना आए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वस्तु विक्रय योग्य बनाने से पूर्व 3 विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरती है। मतलब कि कोई प्रोडक्ट है उसको 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। अब वो प्रक्रिया निम्नलिखित सूचना से प्रति मद की लागत दिखाते हुए उस वस्तु का प्रति इकाई उत्पादन परिव्यय ज्ञात कीजिए। यदि 31 मार्च 2021 तक उस वस्तु की 200 इकाइयां निर्मित की गई। मतलब कि प्रत्येक यूनिट में हम लोग 200 इकाइयां बनाते हैं, चाहे वो फर्स्ट प्रोसेस की बात हो, सेकंड प्रोसेस की बात हो या फिर थर्ड प्रोसेस की बात हो। अब इन्होंने क्या किया है कि कोई चीज है, अब ये क्या बनाते होंगे देखते हैं। कोई वस्तु बनाते हैं वो 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है और एक प्रक्रिया में 200 यूनिट बन के तैयार होते हैं। ये बात तो लिखी हुई है, अगर हिंदी इंग्लिश में दोनों में भी क्वेश्चन को लिख रखा है मैंने। अब देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि वस्तु की 200 इकाइयों के व्यय, 200 इकाइयों उत्पादन करने में क्या क्या व्यय हुए हैं। जैसे कि मान लो इन्होंने प्रोसेस का फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं बोला है, इन्होंने क्या किया है कि पहली प्रोसेस को बोला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दूसरी को बोला है रिफाइनिंग प्रोसेस और तीसरी को बोला है फिनिशिंग प्रोसेस। 3 प्रक्रिया हैं और तीनों प्रक्रिया के अलग अलग नाम दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एक एक करके इनको सवाल को करेंगे। लेकिन नीचे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कारखाने में इस अवधि में 6000 अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पिछली भी क्लास में हमने आपको लोगों को बताया हुआ था और एग्जाम्पल भी दिया था गेट कीपर वाला। अगर वो पिछली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से पहले पुरानी क्लास को जरूर देखें। अगर नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को समझ में कम आएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में और अच्छे तरीके से समझाया है। यहाँ तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे, वहाँ हम लोगों ने थ्योरी की भी बात की है। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे और प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहले बनाएंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? उत्पादन करना, निर्माण का काम। तो इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम लोग इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खींच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अकाउंट, ये ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग अपने कॉलम खींचेंगे। तो कॉलम खींचने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर के बाद कॉलम बनाएंगे हम लोग यूनिट का। अगर यूनिट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग उसके बाद बनाएंगे अमाउंट का कॉलम। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर, फिर उसके बाद यूनिट का कॉलम और फिर उसके बाद अमाउंट का कॉलम। कॉलम खींचने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इनमें बनाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि ये 2 कॉलम किसके बनाए हैं? तो हम लोगों ने वही बात है कि 2 कॉलम बनाई हम लोगों ने। ये जो कॉलम है हम लोगों के, इस साइड के कॉलम हम लोगों के डेबिट साइड के कॉलम है, जिन्हें हम लोग ऋणी पक्ष बोलते हैं, और इस साइड के कॉलम जो है हम लोगों के धनी पक्ष के कॉलम है, इसलिए हम लोग इन्हें क्रेडिट साइड के कॉलम बोलेंगे। सबसे पहले बात आती है कि डेबिट साइड में हम लोग लिखते क्या है। तो प्रोसेस में, प्रक्रिया में अगर हम लोगों को मटेरियल यूज होगा तो हम लोग मटेरियल कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो वो हम लोगों का खर्चा है। अब खर्चा होगा तो हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले खर्चे को लिख देंगे टू मटेरियल। ये खर्चा लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में कितना है? 2000 रुपए। तो हम लोग लिख देंगे मटेरियल, टू में मटेरियल लिख देंगे, वो कितना है? तो वो है 2000 रुपए। यूनिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है,
2000 रुपये। अब बात आती है कि मटेरियल जो है वो 2000 रुपये हो गया। उसके बाद लेबर लगी है, तो लेबर कितनी लगी है, तो वो लगी है 1500 की। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगी है तो वो लगी है 1500 रुपये की। उसके बाद क्या है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कितने हैं, तो वो है 400 रुपये, तो उनको भी हम लोग लिख देंगे 400 रुपये। अब देखिए ध्यान से लिखी हुई है कि कारखाने में इस अवधि में 6000 अप्रत्यक्ष व्यय हुए। पूरे कारखाने में ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक कारखाने में, ये कारखाने हैं, अब इनमें क्या है कि 3 प्रक्रियाएं होती हैं एक कारखाने में। अब उनके अप्रत्यक्ष व्यय हुए हैं, जिनमें से 2000 इस उत्पादन पर पड़ते हैं। किसी भी प्रक्रिया के अंत में, किसी भी प्रक्रिया के अंत में कोई स्टॉक नहीं था, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष व्ययों को प्रत्येक प्रक्रिया के श्रम के अनुपात में बांटना है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो 6000 रुपये हैं, उनको हम लोगों को किस अनुपात में बांटना है, तो उनको हम लोगों को लेबर के रेशियो पे बांटना है। तो लेबर का हम लोगों को रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेबर की बात करते हैं। तो तीनों प्रोसेस में लेबर का रेशियो कितना है, तो एक में है 1500 रुपये, एक में है 2500 रुपये और लास्ट में है 1000 रुपये। अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप लोग कहेंगे कि तीनों में 2 बिंदु कॉमन है, तो इनको 2 बिंदु कट करिए। अब हम लोगों के पास बचे कितने, 15, यहाँ पे बचे 25 और यहाँ पे बचे 10। अगर एक ही पारे से कट देते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का रेशियो कितना आ गया, तो वो रेशियो आ गया हम लोगों का निकालो कि 3:5:2। हम लोग अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटेंगे तो 3 हिस्सा किसके हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हैं, रिफाइनिंग के कितने हैं 5 और फिनिशिंग के कितने हैं 2 हिस्से। तो इस प्रकार से हम लोग अप्रत्यक्ष व्ययों को बांटेंगे। तो चलिए हम लोग अप्रत्यक्ष व्ययों को देख लेते हैं। अब देखिए अप्रत्यक्ष व्यय में लिखा हुआ है कि कारखाने में टोटल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो 6000 हुए हैं, लेकिन इस प्रोसेस पर जिसमें से 2000 इस उत्पादन पर पड़ते हैं, मतलब कि जो हम लोग बनाते हैं इस प्रोडक्ट पर, तो कितने होते हैं हम लोगों की 2000। तो हम लोगों को कितने को बांटना है, सिर्फ 2000 को बांटना है। तो 2000 को हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो 2000 को हम लोग रेशियो में बांटेंगे 3:5:2 में बांटेंगे, क्योंकि 3 हिस्सा देंगे मैन्युफैक्चरिंग, 5 हिस्सा देंगे रिफाइनिंग और 2 हिस्से देंगे फिनिशिंग। तो सबसे पहली बात आती है हम लोगों की, तो 2000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं, उनको हम लोग बांटेंगे। तो इस प्रक्रिया में कितना है, तो इसमें है 2000 मल्टीप्लाई, इसमें कितना हिस्सा है 3, तो 3 बटे में हम लोग लिख देंगे। रेशियो का एक सिस्टम होता है कि रेशियो में जितने टोटल होते हैं उनको हम लोग टोटल कर देंगे। तो इनका है 5 3 8 और 2 10, तो इसको हम लोग 10 से भाग देंगे, जितना टोटल होगा उसको उससे भाग दिया जाता है। तो 0 से 0 कैंसिल, 200 बचे, 200 को मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 600। मतलब इस प्रक्रिया पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग पर, तो वो कितने हुए हैं 600। तो 2 में हम लोगों ने लिख दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो हुए हैं हम लोगों के, कितने हुए हैं, कितने हुए हम लोगों के 600 रुपये। तो हम लोगों ने लिख दिया है। अब टोटल कीजिए, क्योंकि इसमें क्या किया है कि इसमें ये लिखा है कि इसमें किसी भी प्रक्रिया के अंत में कोई स्टॉक नहीं बचता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए माल बना के रख दिया है। अब कितने में माल बना है, तो ये तो पता है, पहले ही पता है कि इसने कितनी इकाइयाँ बनाई हैं, प्रत्येक यूनिट ने, प्रत्येक प्रक्रिया ने 200 इकाइयाँ बनाई हैं। तो चलिए हम लोग इनका टोटल कर लेते हैं। अब हम लोग इनका टोटल करेंगे, तो इनका जो टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा हम लोगों का, इनका टोटल आ जाएगा हम लोगों का 4500 रुपये। और जब एक तरफ का टोटल 4500 रुपये होगा तो दूसरी तरफ का भी टोटल हम लोगों का 4500 रुपये होगा, और ऊपर भी हो जाएगा हम लोगों का 4500।
अब हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रोसेस में माल अब कहाँ भेजेंगे, तो एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में माल जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले अब भेजेंगे रिफाइनिंग में। तो अब हम लोग लिख देंगे वाई रिफाइनिंग प्रोसेस। कितने यूनिट का माल भेजा है, 4500 रुपये का माल भेजा है, और कितने यूनिट है, तो इन्होंने बनाई है 200 यूनिट बनाई। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को लास्ट के यूनिट का आंसर दिया है तो उसको हम लोग बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी लास्ट यूनिट तो है नहीं, अभी हमने सिर्फ रिफाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं किसको, अब हम लोग बनाते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस को। अभी हम लोगों ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट किया। चलिए तो हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग फिर से वही कॉलम खींचेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे, तो हम सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे, प्रोसेस का नाम लिखेंगे और मटेरियल को लिख देंगे। तो चलिए हम लोग अब बनाते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, अब वही कॉलम होंगे हम लोगों के, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग इनमें भी वही सिस्टम है, तो इनका भी हम लोग वही सिस्टम करेंगे जिस प्रकार से हमने मैन्युफैक्चरिंग का किया था। तो इनको भी हम लोग लिख लेंगे। 2 में सबसे पहले क्या दिया है, मटेरियल 1000 का, तो 2 में लिख देंगे मटेरियल। तो मटेरियल लिख देंगे, कितने का है, तो वो है 1000 का, तो अमाउंट में लिख देंगे 1000 रुपये। फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है लेबर, और लेबर लगी है हम लोगों की इसमें, रिफाइनिंग में लेबर लगी है 2500 की, तो वो भी हम लोगों ने लिख दिया 2500। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, तो इसमें है 200, तो इनको हम लोगों ने लिख दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, तो वो हुए हैं 200। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें लिखा हुआ था कि अप्रत्यक्ष व्यय 2000 की है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष व्यय को हम लोगों ने बांटा था, अभी 2000 को हम लोगों ने बांटा था कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। तो 3 हिस्सों में तीसरा हिस्सा जो इनका 3 हिस्सा थे उनको मैन्युफैक्चरिंग के थे, 5 हिस्से किनके हैं, तो 5 हिस्से हैं रिफाइनिंग के। तो इसमें से 5वां हिस्सा निकालेंगे, तो 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 5 को और डिवाइड करेंगे 10 से। 10 कहाँ से आएगा, तो 10 आया हम लोगों का 5 3 8 और 2 10, इनका जोड़ होता है, टोटल होता है, इनको हम लोग नीचे लिख देते हैं। अब 200 और 200 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा आंसर 1000। तो हम लोगों का 2 में लिख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हो गए, 1000। उसके बाद अब हम लोग करेंगे इनका टोटल करेंगे, तो टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल करेंगे हम लोग, तो 1 और 1 2, 2 और 4, और इनका आएगा टोटल 4700 रुपये। इनका जो टोटल आएगा तो वो आएगा 4700 रुपये। एक सेकेंड, हम लोगों ने इनका जो आइटम है वो ओपनिंग स्टॉक के रूप में इनका रिफाइनिंग का ये नहीं लिखा है। एक सेकेंड, इसको भी हम लोग लिखेंगे रिफाइनिंग प्रोसेस। ये जो है 4500 का माल जो है इनको भी लिखेंगे, क्योंकि ये इन्होंने इसमें माल डाला है, ये अदर मटेरियल के रूप में आता है, तो इसको हम लोगों ने बाई मिस्टेक भूल गए हम लोग, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं 2 में। कहाँ से आया है, तो ये आया है हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आया है। कितने का सामान है, तो ये है हम लोगों का 4500 का सामान। अब हम लोग इनका टोटल करेंगे, तो ये टोटल हम लोगों का गलत हो गया, तो हम लोग दूसरा टोटल कर लेंगे, और इसका आंसर आएगा हम लोगों का 9200 रुपये। अगर हम लोग इनका टोटल करेंगे तो 4500 में 4500 और जोड़ देंगे, तो इनका टोटल आएगा 9200 रुपये। उसके बाद अब इस साइड का भी टोटल होगा हम लोगों का 9200 रुपये, क्योंकि इस साइड कुछ नहीं है, क्योंकि अकाउंट का रूल होता है दोनों साइड का टोटल बराबर होता है, तो यही जो है यही ऊपर आ जाएगा, तो इनका भी टोटल हो जाएगा 9200। और अगली प्रक्रिया कौन सी है, तो उसका नाम है बाई फिनिशिंग प्रोसेस।
लोगों ने लिख दिया बाई फिनिशिंग प्रोसेस, और इन्होंने कितने बनाए हैं, 200 यूनिट इन्होंने ही बनाए हैं, और कितने के बनाए हैं, 9200 के। तो ये सामान अपना कहाँ डालेंगे, तो ये डालेंगे फिनिशिंग। तो चलिए हम लोग अब फिनिशिंग को बनाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फिनिशिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस। बस इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर बोला गया है कि लेबर पर बांटिए तो ठीक है, अगर फिर भी बोला नहीं जाता है तो भी हम लोग किस पर बांटते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग लेबर पर बांटते हैं। ये भी एमसीक्यू में कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप लोग कहाँ पर किस रेशियो पे बांटते हैं, तो उसको हम लोग लेबर के अनुपात पर बांटते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग फिर से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो जो रिफाइनिंग प्रोसेस में डाला गया है सामान उसको लिख लेते हैं। तो 2 में कहाँ से आया है, तो ये आया है रिफाइनिंग से, रिफाइनिंग प्रोसेस से कितने का सामान आया है, तो वो आया है 9200 का सामान। उसके बाद इन्होंने कितने का खरीदा है, तो इन्होंने खरीदा है 750 का मटेरियल। तो इसको भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं 2 में, यहाँ पर भी लिख देते हैं मटेरियल, और 2 में मटेरियल लिख देते हैं। तो वो कितना है, तो वो है इनका 750 रुपये। उसके बाद मटेरियल के बाद लेबर, और लेबर कितनी है, 1000 रुपये। तो लेबर क्यों लिख देते हैं, और लेबर कितनी है, 1000 रुपये। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोगों को याद होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 2000 थे, 2 में 3 अनुपात बढ़ गए, 5 अनुपात बढ़ गए और 2 रह गया। तो इसका जो रेशियो आएगा, तो 2000 मल्टीप्लाई 2/10, तो इसका रेशियो जो आएगा वो आएगा 400 रुपये, 2 दूनी 400। अब उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी देख लेते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दिया है 300 रुपये। तो इसको भी हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग करेंगे इनका टोटल, और टोटल कर देंगे तो इनका टोटल आएगा, इनका टोटल हम लोग करेंगे तो इनका टोटल आएगा 11650। ठीक है, और इनका टोटल आएगा 11650, तो इधर का भी आएगा 11650, फिर इधर का भी आएगा 11650। तो हम लोगों का अब माल बन के तैयार हो गया है। तो अब हम लोग लिख देंगे इसमें फिनिश्ड स्टॉक, और फिनिश स्टॉक में कितने यूनिट बनाए हम लोगों ने, इसमें भी 200 बनाए। अगर एक यूनिट का रेट पूछा जाता है तो 11650 में भाग दे देते हैं हम लोग 200 का। अगर हम लोग 200 का इसमें भाग दे देते हैं तो इसका आंसर आएगा 58.25। अगर नहीं तो हम लोग इसको करके भी देख लेते हैं, कैलकुलेटर से आप लोगों को दिखा देते हैं सामने कि किस प्रकार से हम लोग इसमें करेंगे। तो 11650 में हम लोग भाग देंगे कितने का, तो हम लोग देंगे 200 का। तो आंसर कितना आएगा, 58.25। तो एक यूनिट जो बन के तैयार हुआ है वो कितने का बन के तैयार हुआ है, 58.25 का। तो इस प्रकार से प्रोसेस को हम लोग और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगली बार में सवाल जब हम लोग करेंगे तो हम लोग करेंगे नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज वाले सवाल भी करेंगे। बस आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।